घूंघट, निकाह, रुखसती, सलाखें। इंडिया के कामों फिल्मों के उनकी 110 फिल्में हैं और मेरी 93 हैं। ड्रामेज और कुछ फिल्म्स भी आ रही हैं। हाउस रेड लिपस्टिक से मूवी आने वाली है जो आजकल ऑन सेट है। मुझे सितारा इम्तियाज 15 साल पहले मिला है, लटका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीक मुग़ल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मीरा जी की तरफ, जहां पर इनके अदारा रेड लिपस्टिक की तरफ से पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात यहां पर मौजूद हैं। आज हम आपको यहां का तमाम अहवाल भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं और इनसे बात भी करेंगे कि वो फिल्म इंडस्ट्री और दीगर मौज़ूआत पर क्या गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, आज हम आपकी बात कराएंगे ख्वाजा राहत हुसैन साहब से, जो कि रेड लिपस्टिक एंटरटेनमेंट के रूह रवां भी हैं, और इनसे हम पूछेंगे आज ये डिनर भी दिया जा रहा है पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन को, और हम इनका एक बड़ा खूबसूरत अदारा बनाया इन्होंने रेड लिपस्टिक एंटरटेनमेंट का। तो हम उनकी भी एक वीडियोज़ बनाई हैं, बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह। इन्होंने एक ऑफिस स्टूडियो जहाँ पर हर सहूलियात मौजूद हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और हम ये भी पूछेंगे कि इनकी ड्रामा सीरियल उमराव जानदा कहाँ तक तकमील के मरहल तक पहुँची है। जी हमने यहाँ पे सर रेड लिपस्टिक अपना एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस बनाया है। जी तो इंशाल्लाह हमारे कुछ ड्रामेज और कुछ फिल्म्स भी आ रही हैं अनकरीब इंशाल्लाह। और जैसा आप पूछ रहे हैं मेरे से कि जो उमराव जान अदा है, उमराव जान अदा जो है वो भी उसका एक स्पेल हो गया है। इंशाल्लाह जल्दी हम उसको कंप्लीट करेंगे। बाकी ये कि नेक्स्ट मंथ 14 को हमारी शूटिंग स्टार्ट है मूवी किंग, जो कि हम शान साहब के साथ बना रहे हैं मरी में। और ये कि हमने अपना सब यहाँ पे सामान लिया है और हमने प्रोडक्शन हाउस पूरा अपना बनाया है। और आज की जो एक दावत की गई है वो मैडम मीरा जो हमारे पार्टनर भी हैं, हमारे CEO भी हैं, उन्होंने दी है अपने फ्रेंड्स को और आप सबको। जी पाकिस्तान प्रोड्यूसर एसोसिएशन को बिल्कुल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। आज की शाम बहुत खूबसूरत शाम है। आज रेड लिपस्टिक की तरफ से, मीरा जी की तरफ से एक बहुत शानदार डिनर अरेंज किया गया है। जैसा कि आपने देखा है रिसेंटली इलेक्शन सेलिब्रेशन जो है शहजाद रफ़ीक साहब की ऑनर में मीरा ने डिनर किया है, और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं सबको इनवाइट किया गया है, और जितने भी जर्नलिस्ट हैं आप सबको हमने मीरा ने इनवाइट किया है। और बहुत ही खुशी की बात ये है कि फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से लाहौर से थी और लाहौर में ही रहेगी। मीरा के प्रोडक्शन हाउस रेड लिपस्टिक से मूवी आने वाली है जो आजकल ऑन सेट है। डायरेक्टर बाय शान, मीरा उसमें परफॉर्म कर रही हैं। मीरा खुद प्रोड्यूसर हैं, और मीरा के प्रोडक्शन रेड लिपस्टिक से टीवी ड्रामा आ रहा है जिसे खलीलुर रहमान कमर लिख रहे हैं, और इसी तरह और भी मीरा के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो रेड लिपस्टिक की तरफ से पाइपलाइन में है। एक इदारा है जिसने ये स्टेप लिया है, और इसके रूह रवां हैं मैडम जो हैं मीरा, और इनके साथ सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब। तो इसका बुनियादी यही एक है सिलसिला कि फ़िल्म की जो एक तरक्की है और तरवीज है उसके लिए अमली तौर पे मौसर तरीके से काम किया जाए, और फिल्म के मीडियम को जो दुनिया में सबसे अहम मीडियम है उसको उजागर किया जाए। इस मकसद के लिए ये इदारा 2 फिल्में प्रोड्यूस कर रहा है, और इसी तरह ये सीरियल जो है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। और इस हवाले से और भी आगे इनके जो है ना वो प्लान्स हैं, ताकि इन फ्यूचर ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सामने आएँ, और टैलेंट को लेके और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो सीजन आर्टिस्ट हैं उनके कोलैबोरेशन के साथ
बहुत बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। काफ़ी देर से काफ़ी मेहमान आए हैं, तो मैंने सोचा कि अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो सो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप सबका अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि आज हम सब रेड लिपस्टिक के ताउन से रेड लिपस्टिक के आप सब मेहमान हैं, और रेड लिपस्टिक को रेड लिपस्टिक हमारा इदारा है, और जिसमें मेरे साथ सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे पार्टनर्स और मेरी स्ट्रेंथ, मेरी रूह का हिस्सा। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी रेड लिपस्टिक के बिहाफ पर। जो आज का अशाया है उसका मकसद हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो चेयर प्रोड्यूसर एसोसिएशन हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, रेड लिपस्टिक की तरफ से हमारा जो आज का खाना है, आज का मकसद ये था कि हम हमारे जो शहजाद रफ़ीक साहब हैं, जो एक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत कामयाब फिल्में बनाई, और आप सब ने उनका काम देखा। घूंघट, निकाह, रुखसती, सलाखें, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की, डायरेक्ट की। मेरे तो फेवरेट डायरेक्टर हैं, मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के बेस्ट और नंबर 1 डायरेक्टर हैं, और मुझे और हम सबको बहुत शौक़ मिला उनसे काम करने के बाद। मैंने उनसे बहुत सीखा। ये हमने एक छोटा सा गेट टुगेदर जिसको कहते हैं मीट एंड ग्रीट, एक खुशबू, अच्छा मौसम तो उसके उनको सेलेक्ट किया गया है, और माशाल्लाह वो चेयरमैन सेलेक्ट हुए 2024 के, और इंशाल्लाह इस शहजाद रफ़ीक साहब की क़यादत में इंशाल्लाह सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और इंतहा भी। तो और हम इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, लाहौर से ही आगाज़ होगा और लाहौर में ही इंतहा होगी। एक ग्रुप बनाकर निकल जाऊँगा। पहले तो मैं शहजाद रफ़ीक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। हमारे जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, और मैं सर इनको वेलकम करता हूँ। बहुत मेहरबानी इनकी शुक्रिया कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। और सर दूसरा ये कि हमारी कंपनी है जिसका नाम है रेड लिपस्टिक आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, जो कि हम फिल्म, सीरीज़ और ड्रामा बना रहे हैं इंशाल्लाह। और उसको जो इज़्ज़त दी है उसके लिए मैं आपका और आपके अदारे का बेहद ममनून हूँ, और आपके अदारे के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन सबकी तरफ से जो है वो नेक तमन्नाएँ हैं, बेस्ट विशेस हैं, और आपकी कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं, और हम आपके साथ खड़े हैं। कोई भी लम्हा हो, कोई भी वक्त हो, जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आपके शाना बशाना होगी। पार्टनर्स को जो है दूसरे ममालिक से जो है लेके आए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान के लिए। जितनी फिल्म पाकिस्तान में आएगी उतना ही यहाँ पे खुशहाली होगी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन
जो हमारे शोल्डर्स पे है, और हम यही तवक्को करते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है हम अच्छे तरीके से इसको जो है सर अंजाम दें। एंड आई रियली होप कि वी आर एबल टू डू समथिंग नाइस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मीरा जी वंस अगेन। शहजाद रफ़ीक साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मीरा जी ने भी काफ़ी कुछ कहा। मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने जो अपना अदारा बनाया रेड लिपस्टिक, उसमें इन्होंने ये फॉरेन फंडिंग जो लाए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसा होना चाहिए। ये इस दौर में इन्होंने फिल्म भी शुरू की है और ड्रामा भी शुरू किया है, जबकि बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर जिन्होंने यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमाए वो भाग गए। मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये हर जगह जाएंगे, हुकूमती ऐवानों में भी जाएंगे, उनको हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री की इस वक्त तबाह हाली है उनको ये ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये पाकिस्तान में एक नंबर पे है, दुनिया में मैं दूसरे नंबर पे हूँ। जिसने फिल्में डायरेक्ट की है, एक इंडिया के डायरेक्टर हैं कामों फिल्मों के, उनकी 110 फिल्में हैं और मेरी 93 हैं। तो बहरहाल कोई नहीं, इतनी भी फिल्में बना लेना बड़ी बात है। तो अल्लाह ने वो सूदी भट्ट साहब की वो फिल्में करने के बाद जिसदे मौला और पता नहीं 4 फिल्में इकट्ठी साइन कर ली थी मेरे साथ। उस वक्त मैं हाँ जी मेरा जिसदे मौला। वारिस बेग साहब आप काइंडली तशरीफ ले आइए स्टेज पे। नहीं आए ना। चांद भाई, मेरा पहला गाना ही चांद पे था, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में। बाकी हकीकत है इस इंडस्ट्री में जितनी मुनाफिक है किसी में भी नहीं है, चाहे आप कितना अच्छा काम कर लें, लेकिन वो बाद में यही होता है यार इसने बनाया क्या है, ये क्यों आ रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे। मेरी कोशिश है कि इस इंडस्ट्री के लिए हम अपनी जान भी देंगे। आप जो है ना करें सारे प्रोजेक्ट, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी इनसे मुलाकात करें। कुछ नहीं कहते, ये बिल्कुल कुछ नहीं कहते। आपके लिए ये खतरा नहीं है। ये जुल्फकार अतरे, इनको 30 साल पहले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था, ये अभी मिला है। या इस मुल्क में किसी को 20 साल पहले मिल जाता है या 20 साल बाद मिलता है, यानी कि टाइम पे कभी नहीं मिलता। तो ये जो है आपकी यूनिटी बहुत जरूरी है। मैं माजरत के साथ, फिल्म इंडस्ट्री में अभी तक शायद यूनिटी नहीं है, आप लोगों में यूनिटी नहीं है। सारे शोबों में, मेरे शोबे में, मीडिया में बड़ी मुनाफिकत है। मैं अपना तजुर्बा आपको बता रहा हूं नाकस, ये आखिरी मौका है। शहजाद रफीक एक पढ़ा लिखा लीडर आपके पास है, इसको आगे लगाएं, हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। आप सीएम से भी मुलाकात करें, इनका दरवाजा खटखटाएं। जिस मुल्क में मेहदी हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दरखास्त दे के लेना पड़ता है, नुसरत फतेह अली खान को एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जुल्फकार अतरे को अपनी फाइल जमा करवानी पड़ती है, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो है फिर सलमान भट्ट साहब जैसा IMF यहाँ आएगा और फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर, आप आए हैं और बिल्कुल दिल की अता गहराइयों से मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ PFUJ, ठाकुर लाहौरी साहब है, ताहिर बुहारी हमारे लीडर बैठे हैं, पूरा यहाँ पे मीडिया बैठा है। हम इस प्रोजेक्ट को कुछ और तरह से सपोर्ट करेंगे। लेके आया हूँ आपके प्रोजेक्ट्स को कामयाबी मिले, आपको कामयाबी मिले। आपने क्या प्रूव करें, आप प्रूव कर चुके हैं, मत सोचा करें ऐसा। लेकिन आर्टिस्ट के लिए ये ज़रूरी है कि वो यही सोचे कि अभी मैंने कुछ नहीं किया। ढेर सारी मुबारकबाद एक बार फिर। यूनिटी हम कहाँ से लाएं? मैं तो इस हक में हूँ। आपने कहा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 30 साल बाद मिला है, मिलने के बाद क्या हुआ, क्या वैल्यू है उसकी? आप ट्रेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते, आप प्लेन में आधी टिकट पे सफ़र नहीं कर सकते। क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के बाद? मुझे सितारा इम्तियाज़ 15 साल पहले मिला है, लटका हुआ है। वापस कर देना चाहिए सबको, हम सबको इकट्ठे करें, एक जगह ढेर लगाएं उसका, आगे उनको वापस करें, आग लगा कर उनको राख उनको भी मुझे जो है। तो ये ज़रूरी है कि मैं पहल करूँगा, मैं ला के रखूँगा। हुकूमत का कोई फंक्शन होता है, फलाने एक्टर को बुला लें, फलाने को बुला लें, फलाने को क्यों बुलाते हैं? अभी आज के बाद हम बाइकआउट करते हैं, हम किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे। हमें किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। उनको ये एहसास दिलाना चाहिए कि जब आप हमारे बारे में नहीं सोचते
आप हमारे किसी सपोर्ट में नहीं आते तो हम जोकर बन के क्यों खड़े हो जाएं वहाँ। तो लिहाजा इस बात पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहजाद रफ़ीक साहब से कि इन चीज़ों को लेके बैठें, एक टीम बनाएं, डिस्कस करें, बेशक मुझे उसका हिस्सा बना लें, हाँ जी, बना के तो इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको अब कर दें। बाकी रह गई फिल्में बनाने की, रिवाइवल की, किसी एक फिल्म के चलने से या 2 फिल्मों के चलने से कभी रिवाइव नहीं होगा। अगर रिवाइवल होना होता तो मौला जट के बाद बहुत फिल्में बनती। मौला जट के बाद किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई। एक फिल्म से नहीं होगा, हमें बहुत सारी फिल्में बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी फिल्में कामयाब करें। हम ये अवार्ड्स उनको वापस करें, हम जाना बंद करें, अपनी पोजीशन को मजबूत करें, तो शायद फिर कुछ हो जाए। बहुत शुक्रिया। मैं